प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का पहला सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है और दूसरा सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा प्रयागराज से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे प्रथम तो गुरुजी का शुक्राना कि मैं आज बहुत दिनों के बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत नेगेटिविटी अभी भी चल रही है लाइफ में, जो मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने से बार बार और कितने महीनों से रोक रही थी। तो सबसे पहले शुक्राना गुरुजी का कि मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करने के लायक हूँ। और शुक्राना सत्संग मुझे अभी शुरुआत में मैं बहुत से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी शुरुआत एक छोटे से शुक्राना सत्संग से करना चाहूँगी। अभी जो जून में निर्जला एकादशी आई थी 25 जून को, तब ऐसा हुआ कि मैंने गुरुपा के सामने भोग में आम रखा, जो दशहरी आम होते हैं वो, ऐसे मंदिर में भोग में बिना काटे आम रखा। और अचानक से शुक्रवार को मुझे निकलना पड़ गया, जाना पड़ गया। नहीं था, प्लान नहीं था, पर जाना पड़ गया और फिर मेरा एक हफ़्ता बाहर निकल गया। और मैं वापस आई और मुझे याद आया कि मैंने तो वहाँ से भोग उठाया ही नहीं, गुरुपा के स्वरूप के आगे से भोग तो मैंने उठाया ही नहीं। वो ढका भी हुआ था। अब मैंने सोचा पता नहीं इसकी क्या हालत होगी अब तक, क्योंकि वो उस मौसम में तो जो फ्रिज में भी पड़े मैंगोज़ हैं, आम हैं, वो भी ढीले होने लग जाते हैं और धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर से, जो कटोरी में आम पड़ा था उसके ऊपर से प्लेट उठाई, तो मुझे तो लगा था कि पता नहीं अभी गुरुजी सोच रहे होंगे कि कैसा है ना, पुराना सड़ा गला आम मेरे सामने पड़ा रहा हो, ये रख के चली गई। वो मैं देख के हैरान हो गई। आम बिल्कुल फ्रेश, ज़रा सा भी दाग नहीं, ज़री सी भी स्मेल नहीं, ज़रा सा भी दाग नहीं, और बिल्कुल भी ढीला नहीं, जैसे कि अभी फ्रेश लाए हूँ, बिल्कुल फ्रेश। एक हफ़्ते के बाद भी और इतनी गर्मी के बाद भी, जब फ्रिज में पड़े हुए आम भी ख़राब हो रहे हैं। तो मैं तो पहले, मतलब मैं तो, मैंने कहा ये गुरुजी, मैं ये सोचती थी कि क्या मैं गुरुजी की इतनी सेवा, इतना नाम सिमरन नहीं कर पाती हूँ। हालाँकि पहले कर पाती थी, 6 महीने पहले कर पाती थी, और नेगेटिविटी की वजह इतनी हावी होती गई, क्योंकि उन्हें पता है कि भक्ति से हमें रक्षा मिलती है, गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, तो उन्होंने मेरी हालत ऐसी कर दी कि मैं नहीं कर पाती थी। बहुत छूटता जा रहा था। अंदर से रोती भी थी कि ये कैसे-कैसे तंत्र लोग करते हैं, भक्ति पर भी तंत्र करते हैं, ऐसे लोगों तो को बख्शना मत। चलो जो भी है, मैं नहीं कर पा रही थी, ना ही ज़्यादा भोग लग पड़ी, उनकी सेवा सिमरन ज़्यादा नहीं कर पाई थी। मैं सोच रही थी कि क्या मेरा भोग गुरुजी स्वीकार करते होंगे? मतलब मेरा तो बस मन में ही रह गया, और मैं कुछ भी गुरुजी के लिए नहीं कर, धीरे-धीरे ना मन में भी नास्तिकता आती रही कि जैसे काम को टाल देना, और अगर पाठ पे बैठी हूँ ज़बरदस्ती पाठ कर रही हूँ, बस बोल रही हूँ, मन नहीं जुड़ पा रहा। तो ऐसी ऐसी स्थिति हो गई मेरी, और मैं सोचती थी कि क्या गुरुजी मेरी पुकार सुनते होंगे? क्या उन तक मैं भोग लगाती होंगी तो वो स्वीकार करते होंगे? तो वो जब मैं 1 हफ़्ते बाद वापस आई और मैंने प्रसाद को, मैंगो को बिल्कुल फ्रेश देखा, बिल्कुल फ्रेश देखा, तो मुझे मेरे मन के क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि गुरुजी अपने संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। उनकी उनका दिया हुआ हर भोग वो स्वीकार करते हैं। तो मेरी आँखों में आँसू भी आ गए। गुरुजी हमारा पल-पल ध्यान रखते हैं, हमें बिल्कुल एक्यूरेट और सही टाइम पर, सही सिचुएशन से मिलते-जुलते, जैसी हमारी ज़िंदगी चल रही है वैसे हमें वो सत्संग भी सुनवाते हैं। अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर छोटी-सी भी कुछ भी लाइफ में हम गलती भी करते हैं, वो भी साथ के साथ गुरुजी हमें मैसेज शो करके बता देते हैं। थोड़ी-सी हम दुविधा में होते हैं, उसका उत्तर भी गुरुजी साथ ही स्क्रीन पर मैसेज शो करके बता देते हैं। वो अपने बच्चों का, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी।
तो मैंने ऐसे पहले लाइफ में नहीं देखा कि मैं वहाँ जहाँ गई थी वहाँ पर भी एक ही दिन में सभी मैंगो लूज़ हो रहे थे और ख़राब होते जा रहे थे। तो ये 1 हफ़्ता फ्रिज से बाहर का मैंगो गुरुजी के सबूत किया कि मैं एकदम फ्रेश, और मैं तो बस फटाफट उस भोग को ग्रहण ग्रहण किया फिर मैंने, और बहुत मन से किया और बहुत ब्लेस्ड फ़ील किया। तो आज का जो इतने दिनों के बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, तो आज का शुक्राना सत्संग मैं अभी ये इतना ही कर पा रही हूँ संगत जी। फिर कोशिश करती हूँ शुक्राना संग और करने की। तब तक के लिए जय गुरु जी। आइए संगत जी अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्रवार 31 जुलाई को 6:43 पे अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। आज शुक्रवार है, गुरुपिता के शुक्राने का दिन है। शुक्राना 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 गुरुपिता। गुरुपिता मुझे सुबह से बोलने लगते हैं कि आज शुक्राने का दिन है, शुक्राना कर, लेकिन कुछ न कुछ काम में बिजी रहते रहते शाम हो जाती है। और गुरुपिता ने मुझे संध्या वेले के शुक्राना की दात बख्शी है, उसके लिए भी आपका लख लख बारी शुक्राना 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 गुरुपिता। गुरुपिता ने बोला था कि तुझे रोज शुक्राना करना है संध्या वेले और अमृत वेले, तो अमृत वेले नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ गुरुपिता अमृत वेले की भी दात बख्शी गुरुपिता, प्लीज़ 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 गुरुपिता। और मेरे पति के ऊपर जो भी संकट था उसको काटने के लिए आपका लख बारी शुक्राना गुरुपिता। आज मेरे बेटे के लिए भी गुरुपिता ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे, जिसमें गुरुपिता ने सुबह सुबह ही भजन सुनवाया। सबसे पहले तो बेटे के पेट के रिलेटेड गुरुपिता ने एक आंटी के थ्रू सत्संग सुनवाया था, कि सबसे पहले मैंने वही सुना था आज, कि अमृत वेले का ये सत्संग सुन, तेरे बेटे की रक्षा करेगा। तो उसके लिए लख बारी शुक्राना गुरुपिता। सुबह का अमृत वेला सत्संग घर में सुख शांति बरसेगी, इसे सुनते ही तेरे बच्चों मेरा आशीर्वाद बरसेगा। शुक्राना 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 गुरुपिता। फिर गुरुपिता ने भजन सुनवाया। मेरे बेटे के पेट में हमेशा दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, वो पता नहीं क्या था, क्या तंत्र क्रिया द्वारा भेजा गया था, जिसकी गुरुपिता मेरे बेटे की हर पल रक्षा कर रहे हैं। छोटे में काट रहे हैं, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। गुरुपिता हमेशा बोलते हैं, बेटी आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, तेरे बेटे की खुशियों पर भयंकर ग्रहण लग चुका है, तेरे घर पर कुछ फूका गया है बेटा, बड़ा तूफान तेरे बेटे की जिंदगी में आने वाला है, मत ठुकरा, तुझे ही बोल रहा हूँ, तुरंत ये भजन सुन, कष्ट कटवा, तू ये भूल कर रही है। शुक्रवार शुक्राने का दिन है, शुक्राना 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 गुरुपिता। मेरे बेटे की हल पर रक्षा करने के लिए शुक्राना 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 गुरुपिता। फिर मैंने अरदास की भजन सुनते हुए तो गुरुपिता ने तुरंत ही एक भजन और एक सत्संग फ्लैश करवाया कि शुक्रवार का ये सत्संग सुन, शरीर में पनप रही कैंसर की बीमारी, कष्ट कटवा ले बेटी, तेरी एक गलती बहुत भारी पड़ने वाली है, आज की चेतावनी नज़रअंदाज मत करना। गुरुजी की भेजी हुई ब्लेसिंग को ठुकराते नहीं है, डायरेक्ट बड़ी मंदिर से ब्लेसिंग आई है। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तो मेरे बेटे के ऊपर जो भी मेरे बेटे के पेट में कैंसर की बीमारी पनप रही है, उसको कटवाने के लिए अब लख लगवारी शुक्राना 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 गुरुपिता। गुरुपिता बोलते तेरे बेटे की उम्र बहुत छोटी है, मैं उसे बड़ा कर दूंगा, सत्संग सुन ले, भजन सुन ले, तो वो भी मैं सुनती हूँ गुरुपिता। मेरी गलतियों को माफ़ कर देना गुरुपिता। मेरे कुछ बुरे कर्म है जिनकी वजह से मेरे पति और बच्चे को इतनी परेशानी हो रही है, तो उसके लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपिता, आपसे माफ़ कर दो गुरुपिता हम सबको, और हमें अपनी शरण में लिए रहना गुरुपिता, हमारी गलतियों को क्षमा करते रहना गुरुपिता। शुक्राना 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 गुरुपिता। गुरुपिता ने बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दिया सुबह से। आंटी तेरे मुंडे की दर्द की कराहने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये सत्संग 5 मिनट सुनकर बाथरूम में होने वाले दर्दनाक हादसे से 100% छुटकारा पाली। फिर मत कहना बताया नहीं। तो ये सत्संग जैसे मैं सुन रही थी, मेरा बेटा स्कूल से आया, हम दोनों लेने गए थे, तो लेके आए वहाँ से, और मेरा बेटा जैसे ही वॉशरूम में गया तो फिसल गया आते टाइम, या फिर वॉशरूम में शायद फिसल गया था, तो उसको बहुत थोड़ी सी चोट लगी। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपिता। न जाने कितना बड़ा संकट था मेरे बेटे के ऊपर जो गुरुपिता ने छोटे में कटवा दिया। लख बारी शुक्राना 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 गुरुपिता। मेरे पति की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आज तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वैसे तो 2-3 दिन से ख़राब चल रही थी, कल भी ख़राब थी, कल रात में, और आज तो ज़्यादा ही ख़राब थी। तो पता नहीं कितना बहुत बड़ा संकट था। गुरुपिता ने सुनवाया कि मरण क्रिया की जा रही है, उस पर बंगलामुखी तंत्र किया गया है, तो उससे बचाने के लिए माता बंगलामुखी, मेरे पति की, मेरे बच्चे की, मेरे पूरे मायके परिवार की रक्षा करना माँ, शत्रुओं का साथ मत देना माँ कभी। और मेरे पति की रक्षा की गुरुपिता ने। जब मैं और मेरे हस्बैंड बच्चे को लेने जा रहे थे स्कूल, तो वहाँ पे गुरुपिता ने मेरे हस्बैंड के ऊपर से येलो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उड़ी और बार बार सर के ऊपर घूम रही थी। तभी मैं समझ गई कि बहुत बड़ा कोई संकट है जो गुरुपिता काट रहे हैं। उसके लग बारी शुक्राना 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 गुरुपिता। मेरे पति की रक्षा करने के लिए, लंबी उम्र ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लग बारी शुक्राना गुरुपिता। मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करने के, लंबी उम्र ब्लेस करने के लग बारी शुक्राना गुरुपिता। तेरे बेटे का बड़ा कष्ट, अभी ये सत्संग सुनना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत कष्ट आ रहे हैं
तेरे घर अभी सत्संग सुन इग्नोर नहीं कर, सावधान रहो पुत्र, तेरे बेटे पर बहुत बड़े बड़े कष्ट हैं। तो शुक्राना 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 गुरु पिता, सत्संग सुन बाकी हमारे सारे कष्टों को काटने के लिए। और गुरु पिता बेटा इस गुरु पिता ने बोला आज इस सत्संग में तुझे आज तक का सबसे जरूरी मैसेज देने वाला हूँ। अगर तूने मैसेज छोड़ दिया तो समझ ली ये मैसेज तुझे दोबारा नहीं मिलने वाला है, वो भी मैंने सुना। शुक्राना 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 गुरु पिता, अभी मैं पूरा नहीं सुन पाई हूँ उसको। एक ये औरत तेरा घर एक दिन तेरा घर खा जाएगी, तेरे पति पर बार बार मरण किया करी उसे बस में करना चाहती है। आप देख लीजिए गुरु पिता, मैं नहीं जानती गुरु पिता कौन है, आप सब जानते हैं, आप सब देख लेना गुरु पिता, सब आप पे सौंप दिया गुरु पिता। और भी गुरु पिता ने सत्संग सुनाया था कि विशेष ग्रंथ कोई गुरु पिता मुझे देने वाले, ये अभी मैं सुन नहीं पाई थी गुरु पिता, मैं कान पकड़ के आपसे माफी मांगती हूँ गुरु पिता। गुरु पिता बोलते तो बहुत घमंडी हो गई, शुक्राना नहीं करती, इधर उधर भटकना बंद कर। आज अगर आज तूने ये ब्लेसिंग नहीं ली तो तुझे बाद में पछतावा होगा, जब तक ये नहीं सुनेगी तब तक दूसरी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। तो शुक्राना 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 गुरु पिता, मैं इधर उधर नहीं भटकती गुरु पिता, लेकिन काम घर में हो जाता है तो थोड़ा सा हाँ, काम के लिए मैं बिजी हो जाती हूँ किचन में या कहीं भी, सारा काम करना पड़ता है तो गुरु पिता नहीं सुन पाती, थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरु पिता, लेकिन सुनती जरूर हो। शुक्राना 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 गुरु पिता, हर पल रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु पिता। मेरे भाई के लिए भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरु पिता ने, मेरे भाई की हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरु पिता, मेरे भाई के सारे कष्ट काट रहे हैं, जो भी उस पर कोर्ट कचहरी का चक्कर है वो भी सब काट रहे हैं। प्लीज़ गुरु पिता मेरे भाई के सब काम बनवा देना गुरु पिता, उसको अब कभी जेल मत जाने देना गुरु पिता, सब आप देख लेना गुरु पिता, संभाल लेना गुरु पिता, उसको हेल्थ ब्लेस करना, लंबी उम्र ब्लेस करना, उस पर जो भी संकट है वो सब काट देना गुरु पिता। शुक्राना 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 गुरु पिता। गुरु पिता बोलते तेरे परिवार में एक पति पत्नी है जिनको बहुत जलन है तुम्हारे परिवार के हर बनते काम से, वो तुम्हारा नुकसान चाहने की सोच रखते हैं, तुम्हारे आगे मीठे बनते हैं। मैंने उनके तन तोड़ के जो भी उन्होंने किया उनका पलटवार दे दिया है, तुझे आशीर्वाद दे दिया, तो शुक्राना कर बस। शुक्राना 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 गुरु पिता, आप सब संभाल लेना गुरु पिता, मेरे माता पिता बहन भतीजे भतीजों सबको लंबी ब्लेस करना गुरु पिता। शुक्राना 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 गुरु पिता। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, संगत जी माफ़ी चाहती हूँ, आंटी जी मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो भी भूल हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए गुरु पिता, माफ़ कीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।